अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने अपना पासबुक कराना है जो कि हमारी BRS है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर मैंने अपना जो है कैश बुक के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट करवाए हैं। उनके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती थी मैंने सारी क्लियर करवाई हैं। सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिनके अंदर जो मैंने स्किप की हैं उनके अंदर वो नहीं रिकॉर्ड होती। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा BRS का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि पासबुक होती है और बैंक के पास होती है। ये हमारी पासबुक हम किस तरह बनाते हैं, वो हम अपनी कैश बुक और बैंक की स्टेटमेंट को मैच करते हैं कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, जितने हमने खर्चे किए हैं और जो बैंक शो कर रहा है वो सेम है कि नहीं है, उन्हें रिकॉन्साइल किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी जाती है बैंक रिकन्सिलेशन, जो क्वेश्चन स्टार्ट करने में दी जाती है, वो आती है हमारी बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बैलेंस एज पर पासबुक जो है स्टेटमेंट बहुत कम देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। सबसे पहले कैश बुक के इसके अंदर रूल आ जाते हैं जो हमने पासबुक में अप्लाई करने हैं। इसके अंदर दो साइड्स आ जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड हमारी हमेशा इनकम होती है और क्रेडिट साइड हमारी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कैश बुक के जो डेबिट साइड के हमारे रूल्स हैं वो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ। जब बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो, जब बैलेंस के साथ डेबिट लिखा हो तो वो हमारी डेबिट ट्रांजैक्शन होती है। या हमारे डेबिट के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो हमारी डेबिट होगी। तब भी वो हमारी डेबिट होगी। या जहाँ हमारी स्टेटमेंट जो है, अगर हमारा बैलेंस जो है, अगर बैलेंस जो है हमारा फेवरेबल हो, बैलेंस फेवरेबल का मतलब है कि बैलेंस हमारे हक में है, हमारे जो इनकम है वो ज़्यादा और एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो ये हमारा बैलेंस फेवरेबल हो जाएगा। क्रेडिट किस तरह होगी, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी जो स्टेटमेंट चाह रही है वो कैश में बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट है या डेबिट है। उसके अंदर ये होता है कि जब हमारा बैलेंस के साथ, जब बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा हो जब बैलेंस के साथ आपका ओवरड्राफ्ट लिखा हो, या बैलेंस के साथ हमारा जो है हमारा बैलेंस जो है अनफेवरेबल हो, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टेटमेंट चाह रही है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारी मेजॉरिटी जितने भी क्वेश्चन है सारे इस स्टेटमेंट से शुरू हो रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। वो हमें पता किस तरह चलेगा हमारा बैलेंस डेबिट चाह रहा है क्रेडिट, वो इस रूल के ज़रिए पता चलेगा कि यहाँ तो डेबिट लिखा होगा तो हमारे डेबिट होगी। बैलेंस के साथ कुछ नहीं लिखा होगा तब भी वो डेबिट है, अगर बैलेंस फेवरेबल है तब भी वो डेबिट है। क्रेडिट में ये होगा कि बैलेंस के साथ क्रेडिट लिखा होगा तो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बैलेंस के साथ हमारा ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तब भी क्रेडिट है, और बैलेंस अगर हमारा अनफेवरेबल होगा तब भी वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसके अंदर जो आ जाते हैं, डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड जो रिसीव करते हैं वो भी हमारा डेबिट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डेबिट होती है। और तीसरी चीज़ जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी डेबिट होती हैं। और क्रेडिट साइड पे जो हमारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो हमारे होते हैं बैंक चार्जेस हो जाते हैं।
बैंक कमीशन आ जाती है, और तीसरी चीज़ जो हमारी आती है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारी क्रेडिट में, और ये तीन चीज़ आती हैं हमारी डिविडेंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी डेबिट में आती हैं। बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारी क्रेडिट साइड पे आती हैं। ये हमारे कैश बुक के रूल्स हैं जो हमने अपनी पासबुक में अप्लाई करने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट डेबिट है, कौन सी हमारी क्रेडिट है। अब पासबुक के रूल्स आते हैं। पासबुक में हमारी डेबिट और क्रेडिट ही आ जाती है। इसमें भी हमारी दो साइड्स आती हैं। अब पासबुक में हमने क्या करना है, अगर बैंक हमारा बैलेंस जो होगा पासबुक में बैलेंस अनफेवरेबल होगा या हमारा बैंक के साथ जो है बैलेंस डेबिट लिखा होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा, बैलेंस डेबिट लिखा होगा या तीसरा जो होगा बैलेंस ओवरड्राफ्ट या बैंक। अगर बैलेंस जो है पासबुक में हमारा अनफेवरेबल है तो डेबिट होगा। अगर बैलेंस हमारा डेबिट जा रहा है बैंक में तो हम उसके अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह क्रेडिट की तरफ रूल आ जाते हैं कि बैलेंस हमारा फेवरेबल होता है दूसरा हमारा आ जाता है बैलेंस क्रेडिट होता है। या बैलेंस के साथ हमारा कुछ भी नहीं लिखा होता। ये हमारे पासबुक के रूल हैं। अगर बैंक की क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस फेवरेबल है तो इसके अंदर ऑपोजिट रूल यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप क्वेश्चन की तरफ आएँ, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ समद एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2015 बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू हो रहा है, जो मैंने कैश बुक का आपको रूल बताया था। तो कैश बुक इसके अंदर जो हमारा बैलेंस शुरू हो रहा है वो किस तरह शुरू हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। इसके अंदर अगर हम देखें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये है डेबिट। मैंने आपको चेक के भी रूल बताए थे कौन से डेबिट होने हैं कौन से क्रेडिट। चेक वाले टॉपिक में जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बैंक के बारे में, उसके अंदर मैंने आपको चेक के टॉपिक बताए थे कि अगर अनक्रेडिटेड होगा तो क्रेडिट करेंगे, अगर अनप्रेजेंटेड होगा तो हम डेबिट करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बैंक हैड रॉन्गली डेबिट, बैंक ने गलती से डेबिट किया, मतलब ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। बैंक ने हमारा बैंक के पास जो बैलेंस था वो उसने रॉन्गली डेबिट कर दिया तो हम क्रेडिट लिखेंगे उसकी जगह। अपनी जो पासबुक बना रहे हैं उसके अंदर हम क्रेडिट लिखेंगे। अगर हमारी ऊपर जो स्टेटमेंट चाह रही है वो डेबिट चाह रही है और नीचे बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया तो हम नीचे अपना क्रेडिट करेंगे जो कि माइनस होगा अगर हमारी डेबिट प्लस जा रही है। अगर ऊपर ही हमारी क्रेडिट प्लस में जा रही है और नीचे भी क्रेडिट आ जाती है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। इसके अंदर आ जाते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस जो हैं
बैंक में डेबिट किए जा रहे हैं इन द पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट किए जा रहे हैं। तो ये अगर हमारे ऊपर डेबिट में जो हमारी स्टेटमेंट शुरू हुई है तो नीचे अगर बैंक ने डेबिट किया तो हमारा क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा तो हम माइनस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट जो है आपस में माइनस होते हैं और क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है और डेबिट डेबिट भी प्लस होता है, ऐड होता है एक दूसरे में, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा माइनस होंगे। और नीचे उसने आंसर दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, जो हमारा नीचे जो अगर हमने ऊपर अपना शुरू किया बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू किया है, तो नीचे जो एंड हमने करना है वो हमने अगर ऊपर हमारा बैलेंस डेबिट जा रहा है तो नीचे हमने लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, और उसके साथ क्रेडिट लिखना है एंड पे। अगर ऊपर हमारा डेबिट चल रहा है तो नीचे हम बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट करेंगे, अगर ऊपर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट चल रहा है तो नीचे हम डेबिट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ये था हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू मैंने आपको रूल्स और कंसेप्ट बताए हैं, जिसके अंदर कैश बुक और पासबुक के रूल्स आने हैं। इसमें अगर आपको कोई इशू, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ये आपको रूल्स अगर आते होंगे तो आपके लिए पासबुक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पासबुक आपकी जो है बहुत इजीली बन जाती है, अगर आपको कैश चेक के जो हैं रूल्स आते हैं उससे भी थोड़ा इजी हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट का आपको पता है इनके रूल्स पता, तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं। आपका अगर स्टार्ट सही हो गया तो एंड भी सही हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका बैलेंस डेबिट चाह रहा है कि क्रेडिट चाह रहा है। वो मैं अगले जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर क्लियर करूंगा कैसे हमारा बैलेंस डेबिट जा रहा है और कैसे क्रेडिट जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।